स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो, कोई साधु संत भी है। જય માતાજી મારા વાલા મિત્રો આજે આપણે આવી ગયા છીએ જુનાગઢ અને જુનાગઢની તપોભૂમિ એટલે મિત્રો 33 કરોડ દેવસ્થાનું આની અંદર બિરાજમાન છે। તો આપણે સેવાનાથ આશ્રમે આવી ગયા છીએ મિત્રો। તો ત્યાંના સંત આપણી સાથે જોડાશે અને આપણે મંદિરનો સંપૂર્ણ ઇતિહાસ આપશે। તો મિત્રો ચાલો અંદર જઈએ અને દર્શન કરીએ। સેવાનાથ આશ્રમ બ્રહ્મલીન સેવાનાથ ગુરુ શ્રી ગોપાલનાથજી, છોટુનાથજી, ગુરુ શ્રી કેવલનાથજી અને પછી મહંત ગાદીપતિ અત્યારે શોભાનાથજી છે અને ગુરુ શ્રી બ્રહ્મલીન રામચંદ્રનાથજીના આશ્રમમાં આપણે અત્યારે હાલમાં છીએ। ત્યાં સૌરા મંડપનું આપણે અહીંયા મંદિર છે અને ત્યાંના પણ દર્શન કરશું। તો અત્યારે આપણે શ્રી ગુરુ મહંત ગાદીપતિ છે તેવા શોભાનાથ સાથે આપણે વાતચીત કરીએ અને આ જગ્યાનો ભૂમિનો જે प्रताप है ये आपने अपना मुक्ति समझा। और सौरा मंडप का इतिहास क्या है और 4 युग का 4 पाठ का इतिहास क्या है, वो आप हमारे दर्शक मित्रों को बताइए कि इसका इतिहास क्या है। आज सौरा मंडप से बाबा रामा पीर ना सौरा मंडप के नाम से सौरा मंडप सौर का मंडप है। सौर मंडप सर्व में सब आ गए। सब सर्व का सर्व जितने भी हैं अपने है। मान कोई जात पाति का भेदभाव नहीं से सब बाबा रामा पीर की जो उसमें आता है धर्म में सब के एक ही धर्म में रहता है। ये नाथ जी के श्री नाथ जी के भक्ति मार्ग में का ये है। नाथ जी की मियाँ वो धर्म वो है भक्ति मार्ग। स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो कोई साधु संत भी है। अपनी भजन ही करना है, भक्ति करनी है, सेवा भाव करना है, प्रेम भाव से रहना है, सबसे हिल मिल के न है, नफरत नहीं है। यहाँ अपने प्रेम भाव से अपने सब मिल के यहाँ रहते हैं, मिल के भजन भाव करते हैं, मिल के की पूजा करते हैं। और यहाँ 4 युगों से बताते हैं। 4 युग पहले से आए हैं। पहले जो हो गए हैं ना, जो राजा महाराज हो गए थे वो भी इस धर्म में आते थे। रामा पीर का मना धर्म तो उसमें वो सब पहले आते थे। पहले उनके समय में ये कहता ये पाठ जब बाबा को लेकर आए पाठ ये अदर अब ऊपर से पार उतरा था। पार ऊपर से जुगले पार ऊपर से उतरा आकर आके देखे सब जितने भी वो जब भगत थे बापू के रामा पीर के आके था वहाँ आंसू आई। आज सतलोक से आई है। सतलोक धर्म जोत प्रकट हुई। आज जोत से जो कुछ नहीं, जोत बिना का निराई है। आज जोत प्रकट सबको जोत के दर्शन करवाए। सबके जोत के दर्शन से सबको रोशनी होगी, सब जगह रोशनी रोशनी होगी। और चादू का पाठ बना और चादू की रचना रची, सृष्टि की रचना रची। सृष्टि का उसने बनाया। सृष्टि रचने की सब उनको मतलब और थे उन्हें सृष्टि रचने के लिए सृष्टि रचाई। आज धर्म बनाया, परंपरा चलाई। सतयुग में आया। तो सृष्टि के बाद में फिर द्वापर युग बना। द्वापर युग में भी फिर ऐसा ही वो फिर पाठ चलता रहा। द्वापर युग में भी पाठ चलता। राजा पहले महाराज जो है हरिश्चंद्र हुए हैं, फिर हरिश्चंद्र फिर प्रहलाद हुए हैं। और ये 4 ये वो हुए हैं। हरिश्चंद्र हो गए, प्रहलाद हुए हैं, दूसरे राजा बलि हो गए हैं। तो ये अब धर्म युग राजा धर्म युधिष्ठिर ने चलाया है।
हाँ। सब नहीं मिलते, सब तो अपने से सब वहाँ एक होते। गुरु के पास में आके सब एक होते। હતા બધા અલગ બરોબર, પણ ગુરુની શરણમાં આવીને એક થઈ ગયા બધા। एक થઈ જાય છે। यहाँ कोई भी कोई हो नहीं, कोई देखो गरीब हो कोई अमीर हो कोई भी सब बराबर, सब प्रेम से रहना और प्रेम से भजन करना चाहिए। एक दूसरे की मदद, एक दूसरे की सेवा करना, कोई निशान में वो व्यापक है। जो हमारा जो जीव है वो सर्व व्यापक, वो जीव सब ही है। वो जीव कोई अलग नहीं है, वो सब में सब जीव प्राणी में छोटे बड़े नहीं, कोई भी नहीं। उसमें कीड़ी से लेकर हाथी में उसी का वास है। सब एक समान है, ऐसा एक समान उसमें जीव को समझना, और ये ही सब कुछ करता है, और इसी को समझने की बात है। कोई अलग नहीं है, सब पे दया करोगे कि तुम्हारे ऊपर दया करेगा कोई। दया धर्म का मूल है, पाप मूल है, महान तुलसी दया न छोड़िए, दब घट में प्राण। दया भाव का सबका, सबसे दया भाव से मिले, सबसे प्रेम भाव से मिले, सबसे अच्छा चलो से करे। ये नहीं कोई उसको ये शांति करने के लिए, શાંતિ का मार्ग लेने के लिए शांति के माने के करने में सबको आना पड़ा। सब किसी रूप में आए हैं, साहब ये नहीं है, सब में आए हैं। यूट्यूब आए हैं तो और भी आए हैं, जिस वक्त वो उससे लड़ाई हुई थी, जिस वक्त तो महात्मा बुद्ध आए थे, उन्होंने बुद्ध का प्रचार किया था। उसके बाद ओशो भी आए थे। हाँ, वो सब आए ने तो कहने का नहीं ये मत मारो, ये शिकार करना, कि ये लड़ाई करना, कि ये जमीन तड़पना, किसी का कुछ ना करो, क्या नहीं करवानी है। ये जीवहत्या नहीं करवानी। हाँ, मरेલું ખાવાનું ઈ પ્રકૃતિનો નિયમ છે। કાગડો હોય, કાગડો મરેલું ખાય, જીવતું નહીં ખાય। હાથી છે શિકાર ખાવા આવશે, અને મરેલું હોય છે તો એ પાછું શિકાર કરવા નહીં જાય। એટલે મરેલું ખાવાનું પ્રકૃતિનો નિયમ છે, મરેલું તમે ખાઈ શકો, એમાં કોઈ પાપ નથી, है ना। हाँ, तो जैसे ये हो तो वो एक दूसरे का खाना पीना तो करते रहते हैं उनको, लेकिन आप मानव स्वभाव में सभी श्रेष्ठ है, मानव स्वभाव सबसे ऊंचा है। सबकी जीव की कोई जात पात नहीं है, जीव सबको बराबर ही समान है। सबका जीव हमारा एक जैसा ही है। हमारी एक जीव की एक ही जाति है, जीव की कोई एक, हम जो मानव हमारा एक ही जीव है, एक ही प्राणात्मा है, एक और है। और ये जब आती है, जब इसके जन्म लेकर आती है, और जब जाती है ना इसको छोड़ के चली जाती है। ये जीव जन्म लेता है, इसके साथ में जन्म लेता है, और जब जाता है इसको शरीर को छोड़ के चला जाता है। वो चला जाता आमर से, आजीव से आमर से, नहीं है। अनित्य नित्य 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 है, नित्य है, अनित्य नित्य है, ये नित्य रहता है। अरे जीवનું નામ જ બદલે, नाम एक दूसरे से जाएगा। हवा कभी कोई मर सकती है, हवा कोई काट सकता है, कोई पकड़ सकता है, कोई जला सकता है, ऐसे ही इसके कोई नहीं है, दरा नहीं सकती। ऐसे ये पांचों चीजें है ना, ये पांचों है, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, ये अमर है, इन्हीं का रूप, इनसे पांचों तत्व से ये सब चलता है। ये है इनमें से बड़े बाबा की क्या भाई बाणी भी है, बहुत सी बाणी है, ब्राग बाणी है, और बाणी है, भक्ति बाणी है, गुरु महिमा बाणी है, गुरु की सेवा, गुरु ये सब कुछ है, गुरु ही सब कुछ है। हाँ, गुरु ही सब कुछ है, बीजा कोई नहीं, गुरु ही सब कुछ है। गुरु को मानना, यहाँ भी कहीं भी कोई भी है बड़ा विद्वान है, उनसे बड़े से विद्वान से उनसे जो ज्ञान है उन्हीं से मिलता है। कुछ अनुभव, जिंदगी का अनुभव होता है, बच्चा उन्हीं से सीखकर बड़ा हो, फिर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। ये एक दूसरे को बताते थे નાનું જેમ જેમ મોટો થાય એમ એનામાં ઘટતું જાય ને। માણસે જેમ માણસની સેવા કરે ને એમ એને जिस बच्चा पेट में रहता है कुछ ज्ञान दिलन रहता है, और जब बाहर आके आँख खोलता है, ये क्या है, आप सोच में पड़ जाता है, क्या था ये, कहाँ गया, क्या रोशनी है यहाँ,
हर कोने वो देखते हो, देखिए ये संबंध कैसा है, इसका संबंध है, हाँ, वो देखते थे। धीरे धीरे इसमें पता लगता है। हाँ, धीरे धीरे बच्चा हो जाता है, 3, 4, 4, 5 साल का हो जाता है, भागने खेलने को लग जाता है। किशोर अवस्था में आती है, फिर जवान अवस्था आ जाती है। जवान में देखो मस्ती आ जाती है, ऐसा करना को वाह, उसको पता भी नहीं करते, उसको पता भी नहीं था। आप तो बच्चे से पूछ ली, जन्म का कोई भेद नहीं था, जन्म उसका मृत्यु कोई आती नहीं थी, जन्म का पता था, मरने का नहीं पता। मरने का जब पता लगा, जब आदमी हैरान में पड़ गए, हकियत था, मैं तो और जीना था, चाहता था, हाँ, मैं तो बहुत आयु में होना चाहता था। हाँ। ये थोड़ी दिन में मिलता ये क्या है, उसके बारे में भी समझाया। जैसे कर्म, जैसा अच्छा कर्म करोगे, आयु बढ़ती जाएगी। जैसे हमारा कर्म, उससे जैसे हमारी जैसे हम आयु कर्म करेंगे, आयु जैसे होती है, तय होती है। શ્વાસ છે ને, શ્વાસ એ આપણો ઉદ્ધાર છે. हाँ, શ્વાસની અંદર એક નામ હોવું જોઈએ, શ્વાસ લેવા માટે હા. નામ હોવું જોઈએ કે જેથી કરીને આપણો શ્વાસ એ છે ને હવામાં જાય ને તો હા. પવિત્ર થાય. ટૂંકમાં જેવું કર્મ કરી हम पर हमारा वायुमंडल है, वो भी है, प्रतिशत तो स्वच्छ पानी रहेगा, स्वच्छ हवा रहेगी, स्वच्छ सब कुछ रहेगा ना, हमारी वायु भी बढ़ती जाएगी, अपना वायु कर हम अपनी बढ़ती जाएगी। जब हमारे को उसमें मिश्रण होता रहेगा, उसमें पानी में कुछ वो मिलावट आ जाएगी, साफ पानी अलग रहेगा, वो अलग रहेगा, इसलिए फिर उससे वो हो जाएगा। इसलिए पवित्र रखना चाहिए, आत्मा को पवित्र रखना चाहिए, आत्मा में अच्छे विचार होने चाहिए, सुंदर खाना है, पीना है, रहना है, सहना है, कोई भी चीज साथ अपनी ये सत्संग होता है, उसमें प्रेम से आते हैं। ये जैसे पहले वायु बहुत बड़ी थी, इंसान की आयु, इंसान की नफी कम थी और बहुत ज्यादा थी, हजार वर्ष की उम्र थी। अभी तो 100 वर्ष भी नहीं पूछते। हाँ, अभी तो 100 वर्ष के मैं 100 वर्ष के अंदर नहीं सब चले जाते। जहाँ क्रोध है वहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप अरे आदि। आदेश।